BLM एजुकेशन जयपुर चैनल में आपका स्वागत है। चंद्रयान-3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। 4-5 इसमें चंद्रयान-2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। यह मिशन चंद्रयान-2 की अगली कड़ी है, क्योंकि पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया था। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने हेतु इस नए चंद्र मिशन को प्रस्तावित किया गया था। 8 चंद्रयान-3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 4 श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। 9 यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 बजे के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। तो इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। इतिहास। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की काबिलियत प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान कार्यक्रम के दूसरे चरण में इसरो ने एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर से युक्त लॉन्च वाहन मार्क 3 LVM-3 नामक लॉन्च वाहन पर चंद्रयान-2 लॉन्च किया। 12 प्रज्ञान रोवर को तैनात करने के लिए लैंडर को सितंबर 2019 को चंद्र सतह पर टचडाउन करना था। 13-14 इससे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक मिशन पर जापान के साथ सहयोग के बारे में रिपोर्टें सामने आई थी, जहां भारत लैंडर प्रदान करता जबकि जापान लॉन्चर और रोवर दोनों प्रदान करने वाला था। मिशन में साइट सैंपलिंग और चांद पर रात के समय सरवाइव करने की टेक्नोलॉजी शामिल करने की भी संभावनाएं थी। 15-16 विक्रम लैंडर की बाद की विफलता के कारण 2025 के लिए जापान के साथ साझेदारी में प्रस्तावित चंद्र ध्रुवीय खोजबीन मिशन ल्यूपेक्स के लिए आवश्यक लैंडिंग क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक और मिशन चंद्रयान-3 करने का प्रस्ताव दिया गया। 17 मिशन के महत्वपूर्ण फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा संचालित यूरोपीय अंतरिक्ष ट्रैकिंग एस्ट्रैक एक अनुबंध के अंतर्गत इस मिशन को सपोर्ट प्रदान करेगी। 18 चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया। उद्देश्य। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिनमें शामिल हैं लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। बनावट। चंद्रयान-3 एकीकृत मॉड्यूल का दृश्य। चंद्रयान-3 के 3 प्रमुख हिस्से हैं: प्रोपल्शन मॉड्यूल, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसका प्रोपल्शन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय, स्पेक्ट्रल और पोलारिमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप नामक एक पेलोड भी ले जा रहा है। लैंडर। चंद्रयान-2 के विक्रम के विपरीत, जिसमें 5-800 न्यूटन इंजन थे और 5वां एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था, चंद्रयान-3 के लैंडर में केवल 4 थ्रॉटल सक्षम इंजन होंगे। 19 इसके अतिरिक्त चंद्रयान-3 लैंडर लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस होगा। 20 चंद्रयान-2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए 1 से अधिक उपाय किए गए हैं। 21 लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी ILSA व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लिंगुअर प्रोब रंभाइल B नामक भारतीय पेलोड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त नासा से एक निष्क्रिय लेजर रिट्रोरिफ्लेक्टर एरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययनों के लिए इसमें समायोजित किया गया है। रोवर। प्रज्ञान 6 पहियों वाला लगभग 26 किलोग्राम वजनी एक रोवर है, जो 500 मीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन इंड्यूस्ड लिब्स पेलोड से युक्त है। मिशन।
कक्षा की ऊंचाई बढ़ाना एवं स्टेशन रखरखाव। चंद्रयान 3 मिशन के LVM-3M4 रॉकेट का SDS सीशर श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड SLV से लॉन्च का दृश्य। उपग्रह को LVM-3M4 रॉकेट पर 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 बजे भारतीय मानक समय पर 170 किमी 106 मील की EDO उपग्रह पेरिजी और 36,500 किमी 22,680 मील का अपग्रह अपोजी पर लॉन्च किया गया था। इसके बाद ऑनबोर्ड LAM लिक्विड अपोजी मोटर और रासायनिक थ्रस्टर्स का उपयोग करके उपग्रह को ट्रांसलूनर इंजेक्शन कक्षा में स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं श्रृंखलाबद्ध तरीके से किया गया। वित्त पोषण। दिसंबर 2019 में यह बताया गया कि इसरो ने परियोजना की प्रारंभिक फंडिंग के लिए 75 रुपए करोड़ $10 मिलियन का अनुरोध किया था, जिसमें से 60 रुपए करोड़ $8 मिलियन मशीनरी, उपकरण और अन्य पूंजीगत व्यय की पूर्ति के लिए होगा, जबकि शेष 15 रुपए करोड़ $19 मिलियन राजस्व व्यय मद में मांगा गया है। 26 परियोजना के अस्तित्व की पुष्टि करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि अनुमानित लागत लगभग 615 रुपए करोड़ $89 मिलियन होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइबर्स करें।